अभी हम लोग पेंट को समझेंगे। पेंट के लिए हमें स्टार्ट बटन पे पेंट लिखना होता है और हमने यहाँ पर पेंट लिख के एंटर की प्रेस कर दिया, हमारे सामने पेंट ओपन हो चुका है। पेंट जो सॉफ्टवेयर है इस पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें नॉर्मल आप पेंटिंग का वर्क कर सकते हैं। पेंटिंग मतलब यहाँ पे आपको ब्रश मिल रहा है, पेंसिल मिल रही है और फिल टूल मिल रहा है और रबड़ है और जूम यानी लेंस भी मिल रहा है। और टेक्स्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट के लिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है और साथ ही साथ ये टूल्स बॉक्स हैं, कुछ टूल्स पे भी हम ड्राइंग बना सकते हैं। तो स्पेशली हम लोग पेंट में ये सब काम करते हैं और मैं यहाँ पर आपको एक एक सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि अभी हमारे सामने पेंट जो ओपन हुआ है इसमें होम मेनू सामने हमारे प्रेजेंट हो रहा है, ये हमारा होम मेनू का पार्ट है। होम मेनू में सबसे पहला पार्ट है, इसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड पार्ट। इसमें हमारा कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। और सेकंड हमारा आता है दूसरा पार्ट जो इमेज का पार्ट है, जिसमें हमारा सेलेक्ट है, रिसाइज है, रोटेट वगैरह है, इसको हम लोग समझेंगे। देन आता है हमारा टूल पार्ट, इसमें हमारी पेंसिल और ये सब चीज़ें हैं। और देन आता है हमारा ब्रश पार्ट, जिसमें हमें मल्टीपल टाइप्स के ब्रश मिलते हैं। और इसके बाद हमारे पास शेप्स हैं, शेप्स में बहुत सारे शेप्स हम लोग यहाँ पर ड्राइंग बना सकते हैं। और फिल करने के लिए और आउटलाइन बनाने के लिए यहाँ पर हमें चॉइस मिलेगी, लेकिन ये तब ऑन होगा जब हम शेप लेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो ड्राइंग की आउटलाइन है, लाइन, उसका वेट वगैरह कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर चॉइस दी हुई है। और दो कलर्स हमको मिलते हैं, एक होता है फोरग्राउंड कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मतलब ये हमारा जो पेज है ये बैकग्राउंड कलर हो गया। और साथ ही साथ हमें कलर्स मिल रहे हैं जिसको हम इन इन सब इस लिस्ट में से ले सकते हैं। और भी कलर्स बनाने हैं तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक पार्ट हो गया। और लास्ट में आता है एडिट विथ पेंट 3D, इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। ये हमारा होम मेनू में कवर हो रहा था इतना सेक्शन। वैसे देखा जाए तो हमारा सबसे पहले आता है फाइल मेनू, जो हमें फाइल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करना होगा, यानी सेव करना है एज ए पिक्चर फॉर्म में या एज ए दूसरे मोड में, या हमको मेल करना है और या हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम लोग फाइल पर आते हैं, न्यू फाइल लेनी है, तो ये सब चीज़ों के लिए फाइल में आना होता है हमें। व्यू वाला यानी अब जब ड्राइंग बना रहे हैं इसके हमें व्यू यानी क्या स्क्रीन की साइज रखनी है, वो उसके लिए जूम वगैरह कंट्रोल होता है, तो उसके लिए हम लोग व्यू में जाएंगे। तो सबसे पहले हम होम मेनू को कवर करते हैं। होम मेनू में सबसे पहले हमको इन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इन टूल्स का रोल क्या है। तो सबसे पहला टूल है यहाँ पर, अगर माउस लेके जा रहे हैं तो यहाँ लिख आ रहा है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का काम है पेंसिल से ड्रॉ करना। लेकिन जैसा अभी मैंने बताया था कि जब भी आप कोई टूल ले रहे हैं या इधर के कोई टूल्स बना रहे हैं, आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो इसी समय जब आप टूल लेते हैं तो ये ऑन हो जाता है लाइन का वेट। तो आप अपनी लाइन का वेट यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पहले वाली लाइन के वेट के हिसाब से एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। तो ये मैंने पहली वाली लाइन के हिसाब से एक ड्राइंग बनाई और अब मैं दूसरी वेट के हिसाब से लाइन बनाता हूँ। तो आपको यहाँ पता चला होगा कि लाइन का वेट बढ़ रहा है। ये दूसरी लाइन हो गया और ये थर्ड लाइन हो गया। तो ये थर्ड लाइन के हिसाब से वेट इसका बढ़ रहा है, यानी हर एक लाइन का जो मोटाई है इसको हम कहते हैं वो उसका वेट होता है। तो ये साइज आप कह लें या वेट कह लें, तो हर एक लाइन का वेट डिफरेंट डिफरेंट है। तो यानी जब हमने यहाँ से टूल लिया तो हमने साथ साथ इसको समझा। अब आती है बात इसको डिलीट करने की। तो डिलीट करने के लिए हमें रबड़ मिलता है, रबड़ को आप यूज़ करेंगे तो रबड़ की साइज बहुत छोटी होती है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कर देंगे, तो जिससे हमारा रबड़ बड़ा होने लगेगा। रबड़ की साइज हमने बड़ी कर ली। अब अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो एट ए टाइम में ये पूरी ड्राइंग हमारी रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से हम रबड़ का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास कंट्रोल ए कमांड भी है, कंट्रोल ए लेकिन सारी की सारी ड्राइंग डिलीट कर देगा। तो रबड़ से हम कुछ पार्ट डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है फिल विथ कलर, यानी ये आपका कलर को फिल करेगा। अगर हम यहाँ पर अपने पेज पर इसको क्लिक कर देंगे और हमें सबसे पहले तो देखिए जैसे मैंने बताया था ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, मतलब जो हम कलर अप्लाई करेंगे, फिल करेंगे, वो मेरा इस पूरे पेज पर अप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हमने कलर यहाँ पर चेंज कर लिया और हमने इसको फिल करा लिया, तो पूरा पेज मेरा इस कलर में आ गया। तो ये हमारा पेज का कलर है। यानी अगर हम रबड़ से डिलीट करेंगे तो हमें बैकग्राउंड कलर यानी वाइट दिखने लगेगा। तो ये देखिए वाइट सा मिल रहा है हमको।
तो हमने अगर यहाँ पर कंट्रोल ए करना है और पूरे पेज को हमने कंट्रोल ए कर दिया, यहाँ पर देखिए आउटलाइन आपको दिख रही होगी, ये कंट्रोल ए से सारा पेज सेलेक्ट हो गया। अब हम सीधे सीधे राइट बटन प्रेस करके इस पूरे पेज को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने से हमें वापस से अपना ये बैकग्राउंड कलर वाइट मिल गया। साथ ही साथ हमें यहाँ पर टेक्स्ट मिलता है। टेक्स्ट को हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें या टाइप करेंगे तो हमें यहाँ हो सकता है एक लिस्ट और मिल जाए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हमें, जैसा मैंने बताया था, हमको होम व्यू के अलावा एक और लिस्ट मिल गई। यहाँ पर जैसे मैंने लिख लिया, मान लीजिए MS पेंट। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट का पेंट। MS पेंट हमने लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब साइज़ हमने ज़्यादा बड़ी कर ली तो हमारे इस बॉक्स में नहीं आ रही, तो हमको बहुत केयरफुली यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर देना होगा, जिससे कि हमें पूरा मैटर दिखने लगे। केयरफुली क्यों हमको इसको साइज बढ़ानी है, क्योंकि अगर हम बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो हम इससे कांटेक्ट मेरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब फिर हम इसको दोबारा इस तरह से जैसे साइज़ वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। और अब हम यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। मान लीजिए मुझे इस फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर चेंज हो रही है। और यहाँ पर बोल्ड इटैलिक आप कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सब कमांड भी हम इस पर चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टोटल MS पेंट हमने यहाँ लिखा। यहाँ पर हम लोग दूसरे कमांड को समझते हैं। अगेन मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ड्राइंग बना ली। मान लीजिए ये ड्राइंग हमने बना ली, ये हमारा इधर के स्ट्रक्चर को लेके, और इसमें फिर हमने कोई फिलिंग कर ली। मान लीजिए इसी कलर से फिलिंग कर ली। और देन अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दिया हेलो और इसको सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर दिया। चेंज करने के साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट इसके ऊपर एज इट इज़ नज़र आए तो हम लोग ट्रांसपेरेंट पे जनरली वर्क करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये टेक्स्ट मेरा पूरे इस बैकग्राउंड के साथ नज़र आए, मतलब इसमें ये ड्राइंग हमारी डिस्टर्ब ना करे, तो हम ओपैक कर सकते हैं इसको। ओपैक करने पर वापस से हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये ड्राइंग कुछ हमें ऐसी दिखेगी। और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट करते हैं तो क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अगेन लिखा हेलो और इस बार हमने ट्रांसपेरेंट सा कर दिया इसको। तो आपके सामने आपको रिज़ल्ट मिल रहा होगा कि इस केस में आपको ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा, इस केस में ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। तो हमने समझा टेक्स्ट को यूज़ करने के साथ साथ इधर के इन कुछ पॉइंट्स को समझा। ये आपका स्ट्राइक थ्रू करता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा वेलकम, और हम अगर इसको स्ट्राइक थ्रू कराना चाहते हैं तो ये आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो एक लाइन कटती हुई आ जाएगी। तो ये स्ट्राइक थ्रू है। और ये जनरली हमारे यहाँ के कमांड थे जो हम लोगों ने टेक्स्ट में देखे। वापस से हम लोग होम मेनू पर आते हैं। होम मेनू पे आने के बाद अब मैं इस पूरी ड्राइंग को डिलीट कर दे रहा हूँ। तो कंट्रोल A करने के बाद मैंने इस पूरी ड्राइंग को डिलीट कर लिया। ये हम लोगों ने देखा इन 3 टूल्स को और रबड़ को समझा। ये होता है कलर पिकर। कलर पिकर का जनरली वर्क क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमने कोई ड्राइंग उठाई और इसके अंदर एक दूसरा कलर फिल कर लिया। मान लेते हैं रेड लेते हैं। रेड कलर को फिल करने के लिए जब हमने यहाँ से रेड कलर लिया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जो भी कलर हम सेट करते हैं। अब मुझे इसको फिल करना है तो मुझे फिल बॉक्स लेना होगा और देन क्लिक करना होगा। तो ये इसके अंदर कलर फिल हो गया। और अगर हमें लगता है कि हम एक ऑब्जेक्ट ऐसा बनाएं, यानी मान लीजिए मैंने अगेन यही एक सेम ड्राइंग और बना ली और हम इस बार ये चाहते हैं कि इसकी आउटलाइन रेड से हो बट इसके अंदर की फिलिंग चेंज हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल पॉइंट आ रहा है, हम फिल पॉइंट से एक तो अपनी चॉइस ले सकते हैं। डिफरेंट कलर लेना है तो हम इस जगह पर कलर चेंज कर देंगे। तो अभी क्या है, चूँकि मेरी आउटलाइन सेलेक्ट है तो वो पहले हम जो भी कलर लेंगे तो वो कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो ये कलर ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, तो आउटलाइन का कलर यहाँ हो जाएगा।
फिर से अगर हम फिल पर आते हैं तो देन हम यहाँ पर आके अगेन कलर चेंज कर देंगे और देन फिल कर देंगे, तो आउटलाइन का कलर अलग हो जाएगा, फिल का कलर अलग हो जाएगा। साथ ही साथ एक ड्राइंग और बनाते हैं, इसको भी समझते हैं। फिर से हमने एक स्टार ले लिया और जब मैंने स्टार लिया तो मुझे दोनों पॉइंट ऑन मिले, तो हम इसकी आउटलाइन का जो स्टाइल है वो अलग अलग तरह से ले सकते हैं। वाटर कलर से वाटर कलर की ये ड्राइंग आ रही है, नेचुरल पेंसिल करते हैं तो ये आएगी। मैं इसकी साइज़ बड़ी करके आपको दिखाता हूँ, तो मैंने इसकी साइज़ बड़ी कर ली इस स्टार की, हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सॉलिड कलर यानी एक्चुअल कलर है, क्रेयॉन कलर की स्टाइल में आ जाएगा, मार्कर की स्टाइल में आएगा, ऑयल पेंट की स्टाइल में, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर। यही सेम कलर्स हमको अगेन यहाँ पर भी मिलते हैं फिल में। सॉलिड कलर ऑलरेडी हमारा है क्रेयॉन में, और फिलिंग करनी है मुझे, तो फिल करने के लिए पहले तो हम इसको फिल कर लेते हैं। देन अब फिल करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, जैसे नेचुरल पेंसिल, और इसका रिज़ल्ट हमने एक बार आउटलाइन पेन से देखा था। तो हम यहाँ पर नेचुरल पेंसिल सेलेक्ट कर लेंगे और देन यहाँ पर आके अपना कलर ले लेंगे और जो भी हमें कलर यहाँ पर फिल करना है उसको यहाँ पर फिल करा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी नेचुरल पेंसिल जो हमने सेलेक्ट किया था वो फिलिंग हो जाएगी। तो ये हमारी नेचुरल पेंसिल की फिलिंग हो गई। तो हम जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसी समय हम यहाँ पर फिलिंग की चॉइस ले लेंगे। वाटर कलर पेंटिंग करनी है तो वो कर लेंगे, क्रेयॉन पेंटिंग करनी है, ऑयल पेंटिंग करनी है, तो इस बार हमने ऑयल ले लिया, लेकिन अभी हमारे पास कलर नहीं था, मैं कलर डिफरेंट लिया। और जैसा कि चूँकि मैंने बताया था जब हम यहाँ से कलर चेंज करते हैं तो आउटलाइन कलर आ जाएगी। फिल करने के बाद अगेन हम कलर चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं हमने लाइट कलर ले लिया, लेकिन जब हमने कलर लिया चेंज किया, मतलब यहाँ से चॉइस को चेंज किया, तो यहाँ पर हमें फिलिंग ऑप्शन अब नहीं मिल रहा। तो हमें क्या करना है, जब तक मेरे पास ये लाइन थी आउटलाइन उसी समय हमको यहाँ से फिल की चॉइस सबसे पहले करनी होगी। जैसे हम एक ड्राइंग फिर से लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा सिंपल सी ड्राइंग ले ली, मान लीजिए ये स्क्वायर है और इस समय हमारी आउटलाइन सेलेक्ट है, तो हम इसी समय अपनी आउटलाइन या अंदर की फिलिंग की चॉइस को ले लेंगे। जैसे हमने कहा इस बार क्रेयॉन की फिलिंग होगी। देन हम क्या करेंगे, अपना कलर की चॉइस के लिए पहले फिल ले लेंगे और देन हम यहाँ से अपना कलर ले लेंगे, कलर हमें जो भी लेना है, और उसके बाद यहाँ पर फिलिंग करा देंगे, तो ये क्रेयॉन की फिलिंग हो जाएगी। तो हमने अभी इन शेप्स को समझा। इन शेप्स में एक शेप हमें बड़ा थोड़ा सा यूनिक मिलता है, दैट इज़ कर्व शेप। कर्व शेप हम अपने कुछ खास मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे एक ड्राइंग बनानी है कुछ ऐसी, और हम यहाँ से जब इसको वापस से क्लिक करके दोबारा लेके आते हैं तो ऐसा लगता है ये लाइन हमसे छूट गई है, बट हुआ ऐसा नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पर आके इस पर क्लिक करते हैं तो लाइन आपकी मूव कर रही है, मतलब रोटेट हो रही है। तो हम लाइन को ऐसे रोटेट भी करा सकते हैं, टर्न करा सकते हैं, इसीलिए ये हमारा कर्व लाइन होती है। इसके बाद हम अगर क्लिक करते हैं तो वो हमारी फाइनल शेप बन जाएगी। तो ये हमारी कर्व लाइन थी जो थोड़ा सा स्पेशल थी। तो इन टूल्स के बारे में हमने समझा। अब साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा पेज का जो बैकग्राउंड है, सॉरी हमारा ये बैकग्राउंड कलर ये वाइट ना होकर डिफरेंट होता, तो हम ऐसे केस में भी ड्राइंग बना सकते हैं। हमने कंट्रोल ए करके सबको डिलीट कर लिया और यहाँ से हमने अपने पूरे पेज का कलर ही बैकग्राउंड का चेंज कर दिया। अब कैसे चेंज होगा, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो हमने जब फिल किया तो ये कौन सा कलर लेगा, वो ये कलर लेगा फिल वाला। तो हमें ये काम नहीं करना है, हम ये चाहते हैं मेरा बैकग्राउंड का पेज का कलर ऐसा होता। तो ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। हमने फिल किया लेकिन ऐसा कब मिलेगा, डिलीट करने के बाद। तो हम कंट्रोल ए करके इसको पूरा डिलीट कर देंगे पेज को, तो हमको इस बार से अपना पेज का कलर ऐसा मिल जाएगा। ऐसा मिलने के बाद हम अपनी ड्राइंग वगैरह इस पर भी बना सकते हैं ना। जैसे आपको यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बनाना है, मान लीजिए ट्री का स्ट्रक्चर, तो ट्री का कलर हम ले लेते हैं और हमने यहाँ से पेंसिल ले ली, पेंसिल का वेट हम देख लेंगे और यहाँ से हमने एक ट्री बना लिया। अब हम जब ड्राइंग बना रहे हैं तो मुझे ये वाला कलर मिल रहा है, जबकि ट्री का कलर हमने ये चूज़ किया था। तो इसका मतलब हमें फोरग्राउंड का कलर चेंज करना होगा। तो फोरग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और देन यहाँ से
कलर चेंज करेंगे। तो ये हमारा फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। और इस बार से अगर हम ट्री बनाते हैं तो पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो हमारा पेज का कलर ये हो जाएगा। तो इस तरह के इस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर समझना होगा पहले तो अभी हमने कंट्रोल ए फिर से कर दिया और पूरे पेज को डिलीट कर दिया। तो इस बार हमारा पूरा पेज ये हो गया। वापस से मुझे अपने पेज को ये करना था, लेकिन इस पर रख के। तो ये पेज हमारा ये हो जाएगा। इसका कलर हम बाद में चेंज कर देंगे और अगेन कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे और देन हम इसका कलर चेंज कर देंगे। इसका कलर हम ये ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ड्राइंग बनाएंगे अपने ट्री वगैरह। का कॉन्सेप्ट है ये, मुझे लगता है अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अभी हम समझेंगे इसके बाद रिसाइज को। यहाँ पर सेलेक्ट क्या होता है, सेलेक्ट और रिसाइज को समझेंगे। सेलेक्ट मतलब आपको सेलेक्ट करना है, मान लेते हैं स्क्वायर फॉर्म में। अब हम जितना पार्ट सेलेक्ट करते हैं इसको हम कट करके हटा सकते हैं। तो ये मैंने कट करके हटा दिया, कंट्रोल जेड से वापस कर दिया इसको। दोबारा हमें करना था नहीं, अपने हिसाब से मुझे इसको कट करना था, तो हमने एक शेप बना लिया ऐसे ऐसे करके। और इस बार हम कट करेंगे तो उसी शेप में वो डिज़ाइन कट हो जाएगी। फिर हम कंट्रोल जेड कर देंगे। तो ये हमें दो फॉर्म मिलता है, एक रेक्टेंगुलर एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन। एक होता है सेलेक्ट ऑल जो हम लोग समझते हैं, और एक होता है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का काम क्या होता है, जैसे हमने पहले सेलेक्ट ऑल किया कंट्रोल ए से और देन यहाँ पर आएंगे तो हमें इन्वर्ट सिलेक्शन ऑन मिल जाएगा। मतलब सेलेक्ट इन्वर्ट सिलेक्शन क्या करेगा, उसका अपोजिट कर देगा। तो सेलेक्ट ऑल हमने जो किया था, अगला पॉइंट समझते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन को। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या करता है, जैसे मान लेते हैं हमने कुछ पार्ट सेलेक्ट किया, मान लेते हैं हमने इनका ये पार्ट सेलेक्ट कर लिया। हमको ये पार्ट नहीं सेलेक्ट करना था, बाकी पार्ट सेलेक्ट करना था। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर देंगे, इन्वर्ट सिलेक्शन करा देंगे। तो वो उस पार्ट को छोड़ के बाकी पार्ट को सेलेक्ट कर लेगा। ये देखिए वो पार्ट छूटा हुआ है हमारा और ये बाकी पार्ट सेलेक्ट हो गया। इनको हम मूव करा सकते हैं। तो ये होता है इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज़। नेक्स्ट कमांड समझते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से और मैं अब पूरे अपने इस एम एस पेंट के इस पेज को वापस से ओरिजिनल जैसा बना देता हूँ जैसे हमारा था, यानी बैकग्राउंड वाइट और जो भी है। तो हमने कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर दिया और अगली बार हम यहाँ पर कोई ड्राइंग बनाते हैं, जैसे मेरी एक ड्राइंग ये है और साथ ही साथ एक ड्राइंग हमारी इधर है और साथ ही साथ हमारी एक ड्राइंग इधर भी है। हमने 3 ड्राइंग बना रखी है और इनको फिलिंग कर लेते हैं अलग अलग कलर से। मैंने इनको इस कलर से कर दिया और इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट तीसरे कलर से कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनका रोल क्या है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैंने मान लीजिए ये ड्राइंग सेलेक्ट कर लिया। ये ड्राइंग मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इस ड्राइंग को मान लीजिए यहाँ पर ले आता हूँ। तो अब क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा, साथ साथ ये ड्राइंग का पीछे जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है वो कट के इस ड्राइंग के ऊपर आ गया। लेकिन यही काम अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन करके करते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये मुझे एक्चुअल ड्राइंग दिख रही है। इस केस में हम इन ड्राइंग को आसपास भी कर सकते हैं। तो ये है, और जब ड्राइंग आप मूव करेंगे तो ऐसा लगेगा पीछे की ड्राइंग पूरी पूरी हम देख रहे हैं। तो ये है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इस तरह से हम ड्राइंग को अगर कहीं भी मूव कराते हैं तो पूरी की पूरी ड्राइंग आपकी ऐसी बैकग्राउंड को दिखाते हुए जाएगी। तो ये डिफरेंस है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का और विदाउट ट्रांसपेरेंट। अगर इस बार हम मूव करेंगे तो देखिए आपकी पूरी ड्राइंग पीछे की छुप गई और जब दोबारा ऑन करके इसको हम करेंगे तो इस बार के केस में आपकी ड्राइंग पीछे की साफ साफ दिख रही है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का और विदाउट ट्रांसपेरेंट का। तो ये हमने यहाँ तक के टूल्स देखे। और व्यू की अगर बात करते हैं तो व्यू में क्या है, आप किसी भी ड्राइंग को जूम आउट करते हैं तो उसका पेज छोटा हो जाएगा, जूम इन करते हैं तो पेज बड़ा होता जाता है। तो हम इसको बड़ी साइज में बढ़ा सकते हैं। और स्टेटस बार, यानी ये जो स्टेटस बार है जहाँ पर हमें पता चल रहा है ड्राइंग के बारे में, ये दिख रहा है। ग्रिड लाइंस ऑन कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस ऐसी दिखेंगी।
और ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए होता है। ग्रिड लाइन्स आप ले सकते हैं। रूलर अगर आपको स्केल लेनी है तो स्केल ऑन कर सकते हैं, अगर इसकी ज़रूरत है तो स्केल भी ऑन कर सकते हैं। स्केल को मैंने ऑफ कर दिया। फुल स्क्रीन देखना है तो हम सीधे यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देंगे तो पूरी ड्राइंग आपकी फुल स्क्रीन में दिखने लगेगी। एस्केप कर देंगे तो वापस आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारी होम में और व्यू में कवर हो रही थी। यहाँ पेस्ट की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए मैंने इस पार्ट को सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने इस पार्ट को यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिया और देन कर दिया इसको कट। कट करने के बाद अगर मुझे इसको पेस्ट करना है तो नॉर्मल हम पेस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पर ड्राइंग हमारी आ गई थी। और साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि इस पर मुझे दूसरी ड्राइंग की यानी दूसरी इमेज को लानी है तो उसके लिए यहाँ पे एक कमांड चलता है पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फॉर्म में हम अपनी जो भी ड्राइंग लाना चाहते हैं वो ड्राइंग को अगर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सीधे सीधे वो ड्राइंग एज ए पिक्चर फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगी। तो मान लीजिए ये पिक्चर हमारी है, ये 440 किलोबाइट की है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए नीचे यहाँ 440 बाइट मैंने इसको यहाँ पर ले लिया और ये पूरी पिक्चर यहाँ पर आ गई। अब ये फ़ोटो हमारी जो भी है इसको मैं वापस से इसके ही साइज़ में कर दे रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि इस फ़ोटो की साइज़ को मुझे बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल में आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको क्या करना है, रिसाइज पे जाना है। रिसाइज में आने के बाद आपको इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की सिचुएशन को कंट्रोल करना है। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगा, इसके ऑन लेते हुए क्या होता है, मान लीजिए आपने इसको किया 200 तो क्या होगा, वो अपने आप 200 का नीचे भी जो उसका साइज़ है वो ले लेगा। हम चाहते नहीं ऐसा ना हो। ये साइज़ हमारी मान लेते हैं 80 हो तो नीचे की साइज यानी हाइट हमारी कम हो, ये 40 हो तो हम इसको ऑफ करके ही ये चेंज कर सकते हैं। ओके कर देंगे। हमें करना क्या है, पिक्सल में करना है, ये तो परसेंटेज में है तो पिक्सल में ये अपने आप कन्वर्ट कर देगा उसको। और फिर भी अगर हमें लगता है कि मुझे और चेंज करना है तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 1000, ये हमारी हॉरिजॉन्टल साइज हो गई है और ये साइज हो गई 500। और इसके बाद हम फाइल पर आ जाएंगे, सेव एज कर देंगे और जेपीजी पिक्चर के नाम से इस पिक्चर को सेव कर देंगे। मान लीजिए मैंने इसको सेव कर दिया अपने डेस्कटॉप पर एएस के नाम से। अब क्या होगा, ये फाइल हमारी जहाँ भी सेव हुई है एएस के नाम से, इसकी साइज़ कितनी आ रही है तो इसकी साइज़ देखने के लिए यहाँ राइट बटन प्रेस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर आ जाएंगे और इस बार आपके सामने है 61.3 किलोबाइट। और मेरी ये जो एक्चुअल पिक्चर थी जहाँ पर, वहाँ पर देख लेते हैं इसकी साइज़ कितनी थी। अभी ये 61 है और ये जो मेरी एक्चुअल पिक्चर थी वो यहाँ पर है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये है 440 किलोबाइट की, यानी काफ़ी साइज़ हमने कंट्रोल कर ली। तो इस तरह से हम अपनी साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं पेंट में। और जिसके लिए मुझे हम लोगों को ये पार्ट यूज़ करना है और ये होता है स्क्यू। अगर हमें अपनी पिक्चर को स्क्यू वगैरह कराना है तो हम स्क्यू करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया 20 हॉरिजेंटल 20 थी, हमारी पूरी पिक्चर ऐसे इधर कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए मैं दिखाता हूँ ये इस तरह से। तो ये स्क्यू होता है। तो फाइल में हमने सेव एज में जेपीजी समझा। अगर हमें अपनी साइज़ को पीएनजी में सेव करना है तो यहीं से हम पीएनजी बना देंगे तो वो साइज या जो भी फ़ोटो हमारी वो पीएनजी फॉर्म में बन जाएगी। अब जेपीजी हमने बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम इस फ़ोटो को क्लिक कर देंगे तो सीधे सीधे फ़ोटो की तरह से हमारे कंप्यूटर में ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये एक फ़ोटो की तरह से हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं प्रिंट के बारे में। प्रिंट पर आप जाएंगे तो प्रीव्यू देख सकते हैं, यानी इस पूरे पेज का प्रीव्यू कैसा आएगा प्रिंट के बाद। तो ऐसा प्रीव्यू आएगा आपको और पेज आपको ऐसा मिलेगा पूरी ड्राइंग। वापस रिटर्न बैक करने के लिए क्लोज कर देंगे। फिर से आते हैं प्रिंट। अगर आप चाहते हैं पेज सेटअप अपना करना चाहते हैं तो पेज सेटअप पर आ सकते हैं, अपने पेज को सेट कर सकते हैं। यहाँ मेरा पेज जो है इतनी इतनी मार्जिन को छोड़ के प्रिंट करेगा तो हम इसको इसके मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 12.7 को मान लिया कर दिया 5। तो ऐसा करने से अब देखिए क्या हो रहा है, लेफ़्ट साइड में मेरा स्पेस काफ़ी कम हो गया। तो ऐसे ही हम टॉप की साइड को भी कंट्रोल कर सकते हैं 5। तो हमें एरिया मिल जा रहा है अपनी ड्राइंग के लिए काफ़ी बड़ा।
और यहाँ पर ये सारे डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन दे सकते हैं। स्केलिंग आपका फिट टू 1 by 1, यानी एक पेज में, पूरे पेज में ही ड्राइंग दिखे। नेक्स्ट कमांड देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया था, नई फाइल बनाने के लिए ओपन करने के लिए है। सेव आप करेंगे तो आपसे चॉइस पूछेगा। फर्स्ट टाइम अगर हम सेव करेंगे तो हमसे चॉइस पूछेगा। चॉइस मतलब ये है कि फ़ाइल का नाम और फाइल का टाइप, हम क्या टाइप से सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फाइल के कई नाम से चीज़ सेव कर सकते हैं। GIF कर देंगे तो आपकी पिक्चर GIF फॉर्म में होगी, यानी अगर उसमें कुछ मूवमेंट पार्ट है तो मूवमेंट दिखेगा। लेकिन इसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये GIF कैसे बनती है इसमें। फिलहाल आपका यहाँ से आप फाइल का नाम दे सकते हैं और सेव एज पे मैंने आपको बताया था, ये आपके पिक्चर फॉर्म्स हैं। आप पिक्चर को फॉर्म बना सकते हैं, यानी JPG हमारी बेस्ट क्वालिटी होती है पिक्चर की, और BMP भी पिक्चर अच्छी क्वालिटी होती है जो हाई क्वालिटी पिक्चर बनाती है। और GIF आपकी मूवेबल होता है, यानी लोअर क्वालिटी पिक्चर बनाती है ये। अदर फॉर्मेट्स भी मिल जाते हैं हमको। और PNG हमारी नॉर्मली जो पेंट में आप ड्राइंग बनाते हैं वो PNG में ही सेव होती है। प्रिंट करेंगे तो जैसे हम प्रिंट करते थे पहले वैसे ही प्रिंट करेंगे इसको, यानी प्रिंट कमांड पर जाएंगे तो आपसे चॉइस पूछेगा कि प्रिंटर का नाम क्या है और कितने पेजेस प्रिंट करने हैं। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी है वो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं।